हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज आप लोग देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं फिजिक्स, और आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 11 भौतिक विज्ञान सेकंड ठोसों के यांत्रिक गुण और प्रत्यास्था। मतलब इसी में प्रत्यास्था टॉपिक है, ये प्रत्यास्था से नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान पर बात करेंगे, और ये सेकंड बुक है, यानी इसके पहले चैप्टर से हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, प्रत्यास्था यानी ठोसों के यांत्रिक गुण यानी क्या होता है, इसको समझते हैं। तो बच्चों देखिए, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है, ठीक है, और बल जब लगाने से उसकी आकृति और उसका आकार दोनों अगर बदल जाए और बल हटा ले, तो बच्चों जो बल हम लगा रहे हैं उसको हम लोग एक विरूपक बल नाम देते हैं। जैसे कि देखिए, हमारी हथेली है, और इस हथेली अगर इसको अंगूठे से इस तरीके से दबाया जाए बच्चों, तो ये अपना आकार बदल देता, परंतु जैसे ही हम अंगूठा हटाते हैं तो ये हमारी हथेली जो है कि अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो बच्चों, किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल जिसके द्वारा उस वस्तु का आकार अथवा आकार अथवा आकृति या दोनों ही बदल जाएं, ठीक है, तो वह बल जो है विरूपक बल कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार बच्चों, अगर कोई रबड़ है हमारे पास, और इस रबड़ को जो है कि खींचा जाए, तो ये खींचने के बाद ये इतना लंबा हो गया, और बच्चों जब इसको छोड़ दिया जाए तो ये अपनी पूर्व अवस्था में लौट आता है। तो पदार्थों के इस गुण को ही हम लोग प्रत्यास्था बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यानी पदार्थों के इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था बोलते हैं। तो यानी किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल हटा लेने के बाद वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में लौट आए। परंतु क्या यहाँ पर बच्चों ये है कि बल लगाने पर, वो हटा लेने पर, क्या वो अपनी पूर्वावस्था में लौट ही आता है या नहीं आता है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, और भी अन्य चीजें इसमें आएगी। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस विरूपक बल की परिभाषा को नोट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। तो विरूपक बल, विरूपक बल, तो बच्चों लिखेंगे इसमें, किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल, लगाया गया वह बल जिसके द्वारा वस्तु के आकार या आकृति अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो यह बल विरूपक बल कहलाता है, विरूपक बल कहलाता है। किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल जिसके द्वारा वस्तु के आकार या आकृति अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है, तो यह बल क्या होता है बच्चों, विरूपक बल होता है। ठीक है। यानी किसी वस्तु पर हम जब बाहरी बल लगा रहे हैं और बल लगाते समय उसका आकार और आकृति दोनों बदल जाती है, परंतु बल को जैसे ही हटा लिया जाता है तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयत्न करती है बच्चों। अब बच्चों, इसी तरीके से रबड़ की डोरी को खींच रहे हैं, तो रबड़ की डोरी जो है खींचने के बाद अगर उसको छोड़ रहे हैं तो वो अपनी पूर्व अवस्था में लौट आती है। तो बच्चों, इसी प्रकार से जैसे अगर हमारा कोई स्प्रिंग है और इस पर एक भार हम अगर लटका दें, मतलब ये पहले हमारा ये है, इस पर कोई भार नहीं है, ये इस तरीके से ये हमारी स्प्रिंग है, और बच्चों ये किसी दृढ़ आधार से लटकी है।
और अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पर हमने एक भार लटका दिया, ये हमने कोई भार इस पर लटका दिया। तो बच्चों देखिए स्प्रिंग यहां से लेके यहां तक इसकी लंबाई बढ़ गई, ये पहली लंबाई थी और इसके बाद इसकी लंबाई बढ़ गई, यानी और इस भार को अगर हटा ले और ये पुनः इसी में आ जाए तो यह गुण प्रत्यास्था हुआ, यानी कुल मिला के पदार्थों का यह गुण जो है प्रत्यास्था कहलाता है। तो क्या बच्चों जो है कि सारी वस्तुएं पूर्ण प्रत्यास्था होती है अथवा नहीं? तो बच्चों कोई भी वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्था नहीं होती, सभी वस्तुएं पूर्णतः प्रत्यास्था नहीं होती, परंतु जो है आपका क्वार्टज तथा फास्फर ब्रांच, इनको बच्चों क्या है कि पूर्ण प्रत्यास्था माना गया, ठीक है, पूर्ण प्रत्यास्था माना गया। इसी प्रकार बच्चों जो है कि सुघट्य यानी सुघट्यता क्या होता है? तो सुघट्यता या इसी को हम लोग बच्चों कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो बच्चों ऐसे पदार्थ जिन पर वह बल लगाने पर यानी विरूपक बल लगाने पर और उस विरूपक बल को हटा लेने पर अगर वस्तु अपने पूर्व अवस्था में नहीं लौटती तो बच्चों उसको सुघट्यता बोला जाता है। तो इस तरीके से बच्चों गीली मिट्टी या मोम इस तरीके से सुघट्यता में रखे गए हैं यानी प्लास्टिसिटी में। जैसे कि अगर उन पर हम विरूपक बल लगा दें और विरूपक बल हटा दें तो वहां पर वो जो है कि अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती, तो गीली मिट्टी या मोम वगैरह इसमें श्रेणी में आते हैं। एक बच्चों होता है आपका पूर्णतः सुघट्यता। तो पूर्णतः सुघट्यता का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाए और विरूपक बल हटा लेने पर वह सदैव के लिए यानी वो अपने पूर्व अवस्था में नहीं आती, बल्कि जो उसकी लंबाई बढ़ती है या उसकी जो आकृति बढ़ती है वह उसी अवस्था में रह जाती है, तो वो पूर्ण रूप से सुघट्यता बोली जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। तो ये आपने प्रत्यास्था के बारे में समझा कि प्रत्यास्था जो है कि पदार्थों का, तो ये प्रत्यास्था और विरूपक बल इस तरीके से ये जो है इनकी परिभाषाओं को हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी परिभाषाओं। आइए तो सबसे पहले बच्चों प्रत्यास्था। ठीक बच्चों, तो प्रत्यास्था जो है हम लोग नोट करेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं बच्चों प्रत्यास्था किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है और विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी
पूर्व अवस्था में लौट आती है। लौट आती है। ठीक बच्चों, तो प्रत्यास्थता की परिभाषा को इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है बच्चों, विरोध करती है और विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में लौट आती है। तो इस गुण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता बोलते हैं बच्चों। इस गुण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता बोलते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि प्रत्यास्थता का कारण क्या है, यानी जो प्रत्यास्थता की हम बार बार बात कर रहे हैं इसका कारण क्या है। तो बच्चों देखिए, प्रत्यास्थता यानी जो आपका जो ठोस होते हैं, ठोसों में परमाणु और अणु जो है वह एक बल क्षेत्र की सीमा में रहते हैं, यानी वो बल क्षेत्र में रहते हैं। परमाणु और अणु यानी जो उनके निकटवर्ती जो उसके कण हैं वो एक बल के क्षेत्र में रहते हैं। यानी यूं कहें हम लोग जो ठोस है हमारा, तो उसके जो परमाणुीय कण हैं, अब जैसे हमारे पास ये ठोस हम एक मॉडल कर सकते हैं ये इस तरीके से। तो बच्चों ये जो ठोस है, ये इनके जो परमाणुीय कण हैं जैसे ये, तो ये एक स्प्रिंग की तरह यानी जुड़े होते हैं इस तरीके से यहां पर। और इसी तरीके से बच्चों ये इस तरीके से ये स्प्रिंग, ये पॉइंट हो गया इसका, ये इसका पॉइंट हो गया। इसी तरीके से बच्चों ये इसका पॉइंट हो गया। और एक और बना है, तो ये इस तरीके से। तो बच्चों जैसे इसके ये जो पार्टिकल है यानी इसके जो कण है ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे स्प्रिंग के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। तो जब बच्चों इस पर कोई हम बाह्य बल लगाते हैं यानी विरूपक बल लगाते हैं, तो होता क्या है कि इसके अंदर एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगती है जो कि एक विपरीत दिशा में लगती है और इसको एक संतुलन अवस्था में लाने का प्रयत्न करती है बच्चों। यानी जैसे अगर इस पे बल लगाएंगे तो ये विपरीत दिशा में बल लगेगा। अगर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो इसमें फोर्स ऐसे लग रहा है विपरीत दिशा में। तो आंतरिक प्रतिक्रिया एक बल लगता है, यानी यूं कहें उसको प्रत्यानयन बल बोलते हैं बच्चों। तो उस प्रत्यानयन बल के कारण ये जो है वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में लौटने का प्रयास करती है। ठीक है बच्चों, तो यही गुण जो है यही इसका एक प्रत्यास्थता कहलाता है। तो यानी इस तरीके से यानी ये स्प्रिंग की तरह जुड़े होते हैं और अंदर इसके एक यानी इनमें जो परमाणुीय कण होते हैं ये जब इस पर बल लगाते हैं तो इसकी कुछ मतलब एक दूरी यानी एक निश्चित दूरी में परिवर्तन होता है, इनकी एक शॉर्ट दूरी में परिवर्तन होता है। और इस दूरियों को यानी इसमें जो है इसे अंतराणविक दूरी कहते हैं बच्चों। इसको क्या कहते हैं? अंतराणविक दूरी, यानी जो इसमें एक छोटी दूरी है इसे अंतराणविक दूरी कहते हैं। और इसमें जो परिवर्तन होता है तो इसमें एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगता है और वो आंतरिक प्रतिक्रिया बल जो है उसी को हम लोग एक प्रत्यानयन बल कह रहे हैं और जिसके कारण ये वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में लौटने का प्रयास करती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी प्रत्यास्थता का कारण। अब बच्चों इसमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं और हैं, मैं उनको भी नोट करता हूं, आप देख लीजिए। यानी अब हम बात करते हैं बच्चों सुघट्यता। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको कोई मतलब। तो सुघट्यता, तो बच्चों सुघट्यता क्या है? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके जिसके कारण इसके कारण वह विरूपक बल
हटा लेने पर अपनी अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयत्न नहीं करती है बच्चों, नहीं करती है, सुघट्यता कहलाता है, सुघट्यता कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें ये हो गया आपका सुघट्यता। अब बच्चों इसी के आगे हम लोग एक वर्ड जोड़ लें, पूर्ण सुघट्यता। पूर्ण सुघट्यता। तो बच्चों पूर्ण सुघट्यता क्या हो जाएगा, इसी में कुछ चेंज करना है तो लिखेंगे किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती है, बल्कि सदैव विरूपित हो जाती है, अर्थात अपनी नई अवस्था में बनी रहती है, नई अवस्था में बनी रहती है, तो पूर्ण सुघट्यता कहलाता है। पूर्ण सुघट्यता कहलाता है। तो बच्चों यानी कहने का मतलब है, अब देखिए जरूरी नहीं कोई किताबी लैंग्वेज, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती है, बल्कि सदैव विरूपित हो जाती है। मतलब जो हमने आकार दे दिया उसको वही आकार में पड़ी रहती है, अर्थात अपनी नई अवस्था में बनी रहती है, पूर्ण सुघट्यता। तो इसमें बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि गीली मिट्टी तथा मोम, इसको हम कह सकते हैं कि गीली मिट्टी और मोम ये पूर्ण सुघट्यता में आ जाएंगे, यानी परफेक्टली प्लास्टिसिटी में आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण सुघट्य। अब बच्चों ये जो प्रत्यास्थ है, तो क्या ये जरूरी है कि अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई आपका रबड़ है और उसको खींचा जा रहा है, तो उसको खींचते जाइए और उसको छोड़ दें, तो क्या वो अपनी पूर्वावस्था में लौटेगा? नहीं, यानी इसकी एक जो है सीमा होती है, तो हम इसकी बात करें, जैसे कहने का मतलब ये है, तो इसको नोट कर ले बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें, 1 2 3, मैं इसको मिटा रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, तो जैसे बच्चों इसकी सीमा की बात करें तो हम इसको कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको स्प्रिंग का एक उदाहरण बताया कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, पूर्व में बच्चों ये इतनी लंबाई का है। अब हम क्या काम करें कि इस स्प्रिंग पर एक भार लटका दिया, ये हमने भार लटका दिया।
तो मान लेते हैं बच्चों कि ये कुछ इस तरीके से है और ये गुटका है, इस पर हमने एक 10 ग्राम का भार रखा। जब 10 ग्राम का भार रखा बच्चों, तो इसकी लंबाई कुछ इस तरीके से हो गई, यानी पहले तो इसी का कुछ वजन होगा तो हल्का से, जब 10 ग्राम इस पर रख दिया तो ये जो है यहाँ पर आ गया, मतलब इतना इसकी लंबाई बढ़ गई, ये हो गया। यानी ये इस तरीके से जब 10 ग्राम हमने रख दिया, यानी ये 10 ग्राम रखा हुआ है, तब इसकी लंबाई की बढ़ गई, 10 ग्राम रखने पर ये इतनी बढ़ गई। अब बच्चों इसी पर अगर हम 20 ग्राम और रख दें, यानी 10 ग्राम और रख दें, तो इसकी लंबाई और बढ़ जाएगी, यानी इसकी लंबाई और बढ़ जाएगी। यानी इस तरीके से ये ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। यानी इस पे 10 ग्राम और रख दिए तो टोटल 20 ग्राम हो गया। तो बच्चों इसकी लंबाई बढ़ गई। अगर हम बाहर बढ़ाते जाएं और एक सीमा ऐसा आ जाएगा कि अब जो है कि अगर हम हटा लें सारा भार, अगर इस पर हटाएं तो ये अपनी पूर्व अवस्था में लौट जाएगा, परंतु यहाँ पर हमने इतना भार रख दिया और फिर उसको हटाया गया तो ये अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटता। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो है लगाया गया बल की वह सीमा वह एक सीमा का अधिकतम मान जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है। ठीक है, तो वह सीमा जो है प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है, यानी वह अधिकतम सीमा। तो ये एक निश्चित सीमा के भीतर होता है बच्चों, ये क्या होता है, एक निश्चित सीमा के भीतर होता है। तो चलिए आइए इसकी भी परिभाषा को लिख लेते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा को। समझ गए होंगे आप इसमें। तो यहाँ अगला हेडिंग हम लोग देखते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा, तो बच्चों इसको हम लोग कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की वह अधिकतम सीमा जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, उस वस्तु की प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, प्रत्यास्थता की सीमा का मतलब यह है कि उस लिमिट को अगर हमने क्रॉस कर दिया, यानी अब उससे ज्यादा हम अगर बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो वह फिर बल हटा लेने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटेगी। यानी उस बल की एक लिमिट है, उस बल के जरा सा भी ऊपर जाने पर वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती। तो जहां तक वो जो है कि बल लगाने पर और हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में लौट रही, तो बल का वह मान यानी वह सीमा इसकी प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है, वह अधिकतम बल। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई प्रत्यास्थता की सीमा की। तो बच्चों अब इसमें जो है अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबल। ठीक है, तो इसको भी नोट करें, फिर मैं मिटाता हूं और प्रतिबल पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो बच्चों प्रतिबल क्या है, पूरा ही मिटा दे, नोट कर लिया होगा। तो
बच्चों प्रतिबल का मतलब क्या है कि किसी वस्तु पर अगर हम कोई बाह्य बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस बाह्य बल लगाने के कारण उस वस्तु में एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगती है, जिसकी दिशा जो है वो बाह्य बल के विपरीत होती है, और वह उसे, यानी कौन, वह आंतरिक बल, वह उसे वस्तु को अपनी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करती है। ठीक है बच्चों, तो इस आंतरिक प्रतिक्रिया बल जो लग रहा है, इस या प्रत्यानयन बल लग रहा है, इसी को हम लोग कह रहे हैं प्रतिबल। तो बच्चों इसकी परिभाषा को हम लोग कह सकते हैं, अगर जैसे कोई हमारा जो है, तो एकांक उसका मतलब कोई अगर वस्तु है इस तरीके से, तो इस वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी एकांक क्षेत्रफल पर जो हम बल आरोपित करते हैं, तो उसी मतलब जो है कि जो बल आरोपित करते हैं, तो उसके अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबल कह सकते हैं। यानी अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो ए है, तो एकांक क्षेत्रफल बच्चों, जब एकांक क्षेत्रफल बोलेंगे तो यानी 1/, जो है ए हो जाएगा। और इस पर जो हम बल आरोपित कर रहे हैं, यानी जो इस पर हम लोग बल लगा रहे हैं, यानी F/A, और इसी को हम लोग कह रहे हैं प्रतिबल कर, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिबल कर। यानी एकांक क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट पर लगाए गए आरोपित बल को ही हम लोग कहते हैं। तो प्रतिबल को लिख लेते हैं। प्रतिबल की परिभाषा, प्रतिबल, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक बल या प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल कहते हैं। अब बच्चों चूंकि साम्यावस्था है यानी संतुलन है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि चूंकि संतुलन की अवस्था में आंतरिक बल आरोपित बल के बराबर है तथा आरोपित बल प्रतिबल की माप है। प्रतिबल की माप है। अब बच्चों इसके लिए सूत्र अगर निकाला जाए तो लिखेंगे, माना किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा उस पर आरोपित बल F है, तब प्रतिबल, तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसमें हमने कहा है ना कि आंतरिक बल या प्रत्यानयन बल, तो प्रत्यानयन
बल बटे क्षेत्रफल, बटे क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा A। तो बच्चों F/A। अब मात्रक की अगर बात करें बच्चों, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा न्यूटन बल का मात्रक, और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा की बात कर लें बच्चों, बीमा की अगर बात करें तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, बल की बीमा लिख लेते हैं MLT -2, और क्षेत्रफल की बीमा क्या है बच्चों, ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो इसको हल कर लें तो ये हो जाएगा बच्चों L स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो -2 और इसमें से एक हट जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ML -1 और T की पावर -2, ये आ जाएगी बीमा। तो बच्चों इस तरीके से आज आपने जो है ठोसों के यांत्रिक गुण और प्रत्यास्था में आपने सबसे पहले विरूपक बल को जाना, और फिर प्रत्यास्था यानी पदार्थों के प्रत्यास्था गुण को समझा, और प्रत्यास्था के अपने कारण को समझा कि यहाँ पर जो है कि इनके दो कणों के बीच की जो दूरी होती है यानी अंतराणविक दूरी, तो बच्चों इसमें एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगता है, यानी ये स्प्रिंग की तरह जुड़े रहते हैं, और उसी के कारण जो है कि इसमें प्रत्यास्था का गुण होता है। इसी के साथ बच्चों आपने कुछ परिभाषाएं देखी आज, जैसे सुगठिता क्या है, पूर्ण सुगठिता क्या है, और जो है प्रत्यास्था की सीमा क्या है, और उसके बाद आपने प्रतिबल जो है इसको पढ़ा, और प्रतिबल के लिए आपने जो है सूत्र देखा और इसका बीमा और मात्रक को जाना। तो बच्चों जो है कि आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग प्रतिबल के आगे पढ़ेंगे, प्रतिबल के प्रकार कि किस तरीके से होंगे, कितने प्रकार के होंगे, और इसके काफ़ी और भी। तो बच्चों जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं हमारे इस नए चैनल पर, तो वो कृपया इस जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको आगे से आगे इसकी वीडियो मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे, तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। धन्यवाद।